नमस्कार दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शरद कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम पंडित रूपचंद जोशी जी की अमृतमय किताब लाल किताब से चर्चा करने जा रहे हैं सूरज ग्रह पर। जिनकी भी कुंडली में सूरज ग्रह अच्छी अवस्था का होता है, वो जिस्म से, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं। खाली ढांचे का बड़ा हो जाना, बलवान हो जाना एक अलग बात है, और जिस्मानी अंदर से ताकत होना एक अलग बात है। शरीर के अंदर कोई नुक्स है, दर्द रहता है, शरीर का कोई अंग भंग हो गया है, जिस्मानी ताकत काम नहीं करती, आलस्य में भरे रहते हैं, तो सूरज खराब होने की निशानी है। ये सूरज आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था का नहीं है। दूसरी बात, अगर सूरज आपकी कुंडली में अच्छा है तो वालदेन का, माता पिता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अगर सूरज आपकी कुंडली में खाना नंबर 1 में बैठा हुआ भी, अपने घर 5 में बैठा हुआ भी, या 11 में बैठा हुआ जहां धर्मी राजा है, और ये जन्म से जागते हुए ग्रह खाने हैं इसके 1, 5 और 11, यानी कि जन्म से ही अपना असर देना शुरू कर देता है। सूरज अच्छा है तो 21 साल की उम्र में आते हुए पढ़ाई पूरी कर लेगा और अच्छी जॉब लग जाएगी। 21, 22 साल, 23 साल। अगर जॉब नहीं लगी, उम्र बीत गई, उम्र आगे बढ़ रही है, तो सूरज खराब अवस्था का है। शादी अच्छी सही समय पर हो गई 21, 22 साल की उम्र में, तो सूरज अच्छी अवस्था का माना जाएगा। पिता को दिक्कत है तो आपकी कुंडली में सूरज अच्छी अवस्था का हम नहीं मानेंगे। आपकी पत्नी बीमार रहती है तो सूरज अच्छी अवस्था का नहीं मानेंगे। जिस्म में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है, आप बीमार रहते हैं, पत्नी बीमार रहती है, तो सूरज कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था का नहीं है। क्योंकि लगन में बैठा हुआ सूरज, जितना धर्मी राजा, जितना दानी होगा वो इंसान, उतना ऊंचा उठेगा। और दान देना छोड़ दिया उसने, सिर्फ लेने की आशा रखता है, यानी कि रुपया कमाए चवन्नी दान कर दे, तो राजा हमेशा उठेगा लगन का। यानी कि राजा सूरज के माफिक बन। जिस प्रकार सूरज तेज देता है, दुनिया को चलाता है, पेड़ पौधों को यौवन देता है, पेड़ पौधे पनपने लगते हैं, सूरज ना निकले तो कैसी अवस्था हो जाएगी। उसी प्रकार आपने सूरज को का दान दे करके खूब दानी बनना है, गरीबों की सहायता करनी है। आप देखेंगे जिनका सूरज अच्छा होता है वे लीडर होते हैं, ऊंचे ओहदे पर जॉब करते हैं, या उनके नीचे काफी कार्यकर्ता काम करते हैं, क्योंकि राजा का यही असूल है और प्रजा उनके नीचे काम करती है। लगन में बैठे हुए सूरज और खाना नंबर 7 और 8 नंबर, ये एक वजीर है और 8वां नंबर इसका टकराव पैदा करेगा। आंखें कही गई हैं लाल किताब में, किस प्रकार का वजीर है, किस प्रकार की आंखें हैं, ये कहीं ना कहीं खाना नंबर 7 उच्च का शनि और 8वां घर खुद शनि का और मंगल का घर है। शनि जब जब खराब अवस्था का होगा तो सूरज से टकराव खा करके आपकी कुंडली में शुक्र को मार देगा। क्योंकि दोनों पिता और बेटे हैं, पिता और बेटे जब जब टकराएंगे कुंडली में, हानि तो पत्नी को ही होगी। लाल किताब में कॉन्सेप्ट चलता है बलि के बकरे, यानी कि कौन बलि बनेगा, किस ग्रह की बलि दे दी जाएगी। दो ग्रहों के मिलने से दोस्तों हमेशा एक तीसरे ग्रह की उत्पत्ति का जन्म होता है। आप दोनों हथेली को घर्षण करेंगे तो आपके हाथ में गर्माहट पैदा होगी। हाथ बंद रखेंगे काफी देर तक, हवा और गर्माहट, पसीना आ जाएगा, पानी का जन्म हो जाएगा। इसी असूल पे लाल किताब काम करती है कि दो ग्रहों के मिलने से, एक दूसरे के टकराव से कौन सा अच्छा ग्रह बनेगा और कौन सा खराब ग्रह बनेगा, और खराब ग्रह बना तो वो किस ग्रह को खराब कर देगा।
जिस प्रकार लगन में बैठे हुए सूरज का टकराव शनि से हो जाए, खाना नंबर 8 में शनि आ जाए, तो दोनों के टकराव होने से मसनवी ग्रह मंगल बद बनेगा और एक राहु का जन्म होगा। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह के अंदर राहु और केतु की तासीर होती है, और राहु जो मंदी असर का बना है, जो मंगल बद अजल के फरिश्ते का साथ देगा, अब वो शुक्र को मार देगा। यानी कि शनि अब मंगल की ताकत, खराब ताकत लेकर शुक्र को मार देगा। ऐसी कुंडलियों में हमेशा शादी में दिक्कतें होंगी, शारीरिक कष्ट होंगे, और अगर लगन में बैठे हुए सूरज का टकराव खाना नंबर 5 से हो जाए, मंगल से हो जाए, तो संतान होने में दिक्कत हो जाएंगी। और शुक्र से हो जाए, खाना नंबर 7 में शुक्र आ जाए वर्ष फल में, या शुक्र से टकराव हो जाए, तो वालिद पिता को कष्ट होगा, क्योंकि सूरज और शुक्र मिलने से मसनवी ग्रह बृहस्पति बनता है, जो औलाद के लिए तो काफी ठीक है, औलाद पैदा करने का तो मालिक है ये दोनों ग्रह, मगर पिता के लिए कहीं ना कहीं कष्ट है और आपके शारीरिक कष्ट भी दे देगा। तो दोस्तों, खाना नंबर 1 में आपने सूरज के लिए करना क्या है? आप दान करें, सूरज की चीजों का दान करें, हाथ ना फैलाएं, क्योंकि आपकी किस्मत खुद बुलंद है। आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, गरीबी में पैदा होंगे, छोटे घर में पैदा होंगे, ऊंचे ओहदे पर चले जाएंगे, और लालच आ गया तो आप नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि सूरज जब जब बढ़ेगा इसके अंदर, क्योंकि सामने घर का टकराव शनि का आ रहा है, 25% शनि कहीं ना कहीं खराबियां पैदा कर देगा, अड़चने तो बहुत आएंगी। जो जो आपने पहाड़ों पर चढ़ना सीख लिया तो आप फिर नीचे नहीं आएंगे, फतेह का झंडा जरूर लहराएंगे। तो दोस्तों, दानी बन, हाथ ना फैला। तो पंडित जी कहते हैं, आफताब चमका तो क्या चमका, जो अपनी रूह पर भी ना चमका। यानी कि जिस प्रकार सूरज चमकता है, ऐसे ही चमक, दानी बन, दान कर्म कर, तेज तपस्या, तपस्वी राजा बन, तो तेरे राज्य में किसी चीज की कमी ना होगी, तेरे जीवन में किसी चीज की कमी ना होगी। सूरज का बेटा शनि है, ये अपने पुत्रों से कोई आशा नहीं रखता, पुत्र थोड़े से निकम्मे हो जाते हैं, इनके पुत्रों से इनकी बनती नहीं है, मगर ये अपने लिए अपने असूल पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला होता है, ये धर्म को नहीं छोड़ता। जहां भी ये धर्म को छोड़ता है राजा, सूरज धर्म को छोड़ेगा तो समझ लो उसका सूरज कुंडली में चाहे कितना ही अच्छा बैठा हुआ हो। हम एक की बात कर रहे हैं आज, हम कहते हैं कहीं भी बैठा हो, अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो, तो खराब अवस्था का हो जाएगा, क्योंकि ये दिन का मालिक है और रात का अंधेरों का मालिक शनि है। शनि मांस और मदिरा का कारक ग्रह है, तो वहीं सूरज तेज और तपस्या तप का ग्रह है। तप से मतलब आपके धर्म से है, आप किस धर्म जाति से हैं, या कितनी दुनिया की पालना करते हैं, ये भी तेज और तपस्या ही है। बहुत से प्रवर्तक ऐसे होते हैं, कई कई समुदाय, कई कई जातियों में अपने प्रवचन से आपको मोह लेते हैं, ये सूरज का ही तेज है। सूरज ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना जीव जंतु देखता है, उसका काम है सभी को ऊर्जा देना। उसी प्रकार अच्छे सूरज का काम है बढ़ना, और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते बढ़ते सभी को साथ लेकर के चलता है, अच्छा ऊंचा काम करता है। कई कई प्रजाएं, कहीं कहीं नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते हैं। तो आपने करना क्या है? सूरज को जब जब खराबियां हुई हैं तो आपको हेल्थ की दिक्कतें आएंगी, क्योंकि सूरज हमारी ये हेल्थ लाइन, सूरज पर्वत के ठीक नीचे ही एक हेल्थ लाइन होती है, उसका कारक है। जब भी इस पर पापी ग्रह का असर आ जाएगा, शनि का, राहु का, केतु का, तो अगर जो हमारी हेल्थ लाइन अच्छी है, या मसनवी सूरज एक कुंडली में बन गया, सूरज मसनवी बुध और शुक्र के कारण, तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन में सब तरफ मंदी नहीं आएगी, कारोबार अच्छे होंगे, हेल्थ में शायद दिक्कत रह सकती है, और हेल्थ अच्छी है तो कारोबार चलता रहेगा। यानी कि जब ग्रहण की कुंडली बनेगी तो उनकी कुंडली में हेल्थ लाइन का अच्छा होना जरूरी है। सूरज हमेशा दान से ही बढ़ेगा,
चाहे आप माणिक धारण कर लें, यज्ञ कर लें, कुछ भी कर लें, जितने आप दानी बनेंगे उतना ही सूरज आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आज मैं इजाजत लेता हूं। आगे की कड़ियों में मैं आशा करता हूं कि आपको समझाने में कामयाब रहूं। आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्या मैं आपको लाल किताब, इल्म ज्योतिष लाल किताब, इस रूह से कनेक्ट करा पा रहा हूं। तो आगे की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको आप व्हाट्सएप पे शेयर करें, अन्य साथियों को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छा दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।